साड़ी पहनकर वेट ट्रेनिंग, साड़ी पहनकर पुशअप करने का वीडियो पुणे में एक महिला का तकरीबन 1.5 साल पहले बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। तब मन में विचार आया कि कहीं ये सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा लाइक्स के लिए या फिर वीडियो वायरल करने की ये कोशिश तो नहीं। लेकिन जब हम डॉक्टर शर्वरी इनामदार इनसे मिले तब पता चला कि इसके पीछे उनकी मेहनत कितनी हो रही है, क्यों वो मेहनत कर रहे हैं और सिर्फ साड़ी पहनकर पुशअप्स ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर पावर लिफ्टिंग में उन्होंने क्या कुछ हासिल किया है वो तब पता चला। इस बार भी मंगोलिया में जो पावर लिफ्टिंग की टूर्नामेंट हुई है वहां पर डॉक्टर शर्वरी इनामदार जीत कर लौटी है। कितने मेडल्स उन्होंने हासिल किए हैं, जीते हैं, इस बारे में बात करेंगे। हाल ही में जागतिक चैंपियनशिप जो है, वर्ल्ड चैंपियनशिप पावर लिफ्टिंग की, वो मंगोलिया में हुई। उसमें मेरे 5 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल आया है। इक्विप्ड और क्लासिक इन दोनों स्ट्रीम्स में मैं चैंपियन रही हूँ। और जो डबल क्राउन या दुहेरी मुकुट जिसे कहते हैं वो जो है वो मुझे मिला है। तो अपने सपने तुम स्वयं चुनो से लेकर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती तक का ये जो सफ़र है, इसके लिए मैं बहुत ही धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ। आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल। और उसके साथ ही स्ट्रॉन्ग वुमन ऑफ वर्ल्ड जो बेस्ट लिफ्टर जिसे कहते हैं, उसका जो रनर अप का टाइटल है वो भी मुझे मिला है। और एक और महत्वपूर्ण और विशेष बात यह है कि पिछले कुछ सालों से मैं अपनी माँ जो है डॉक्टर पूर्णा वसंत भारदे, इनको भी पावर लिफ्टिंग के लिए ट्रेन कर रही थी। तो शी इज़ 66 years now and she has also competed along with me at Mongolian World Championship. So this is our it's a history in making. यहाँ पर तो कुछ उल्टा हो रहा है। माँ अपनी बेटी को सिखाती है पर यहाँ पर बेटी ने माँ को पावर लिफ्टिंग सिखा दिया। कैसे लग रहा है? क्या वो घटना हुई या आपको शौक था, इंटरेस्ट था पावर लिफ्टिंग में, वेट लिफ्टिंग में, स्ट्रेंथ वेट ट्रेनिंग में? मुझे तो इसके बारे में पहले कुछ भी मालूम नहीं था। वो मुझे मेरे बेटे ने सिखाया। फ्रैक्चर होने की वजह से जिम जाना पड़ा और जिम जाने के बाद बेटे ने मुझे पावर लिफ्टिंग का सब कुछ सिखा दिया। और वो सीखने के बाद मुझे मेरा पुनर्जन्म हुआ है और ये जन्म का सार्थक अभी जागतिक चैंपियनशिप का मेडल लाने के बाद स्वप्न पूर्ति हो गई है। तो इससे वजह से मैं बहुत बहुत खुश हूँ। और मैं इसकी ये जन्म की ये मेरी माँ है पावर लिफ्टिंग की जन्म में। शर्वरी जी, ये बताइए कि जो लोगों के मन में एक संभ्रम है या लोगों को ऐसा लगता है कि जिम में जाकर वेट ट्रेनिंग करने से मोटापा आ जाता है या वेट ट्रेनिंग करते करते अगर हमने बंद कर दिए, कहीं ना कहीं रुकावट आ गई तो भी व्यक्ति मोटा होना शुरू हो जाता है। तो जो एज है, कौन से उम्र तक वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए और उसके फायदे क्या हो सकते हैं? ये तो बहुत कॉमन मिथ है। आई एम बीइंग एन आयुर्वेद फिजिशियन, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि चलना, साइकिलिंग करना, स्विमिंग करना, ट्रेकिंग करना, योगासनास। आई एम बीइंग स्वस्थवृत्त पोस्ट ग्रेजुएट, प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन पोस्ट ग्रेजुएट, मैं हमेशा लोगों को सिखाती हूँ कि व्यायाम करने के अलग अलग तरीके होते हैं। हमारी लाइफस्टाइल जो है वो सेडेंटरी हो गई है। ऑस्टियोपोरोसिस और अकाली बुढ़ापा, मतलब जल्दी एजिंग होना, ये कंप्लेंट्स जो है वो बहुत है, स्त्रियों में भी और पुरुषों में भी। सो वेट ट्रेनिंग जो है वो स्पेसिफिक जेंडर या स्पेसिफिक एज रिलेटेड है, ये बहुत बड़ा मिथ है। आप अगर देख पाओगे तो ये मेरे साथ जो है ना, ये मुगदर है, गदा जिसे बोलते हैं। तो भारतीय व्यायाम पद्धति जो है उसमें भी अलग अलग प्रकार के साधन जो है वो इस्तेमाल किए हुए हैं पहले भी वेट ट्रेनिंग के लिए। तो हर एक की ताकत जो है वो उनके ट्रेनिंग के हिसाब से कम ज्यादा होती है। तो जो इतना बड़ा बड़ा वेट उठा नहीं सकते, उनको 1 kg का, 2.5 kg का डंबल जो है उससे शुरुआत करने में कुछ दिक्कत नहीं है। इससे होगा क्या, बोन डेंसिटी बढ़ेगी, मसल मास बढ़ेगा, एंटी एजिंग होगा, उसके साथ खान पान सुधरेगा, नींद अच्छे से आएगी और जो है आरोग्यपूर्ण दीर्घायुष्य जो है वो मिलेगा। और मैं सिर्फ बोलती नहीं हूँ, ये मेरे पेशेंट्स को भी सिखाती हूँ और मेरे बच्चे भी वेट ट्रेनिंग करते हैं, मेरी माँ भी वेट ट्रेनिंग करती है। तो आप देख सकते हो कि इसके फायदे ही फायदे अगर है तो क्यों ना वी शुड रीप द बेनिफिट्स ऑफ इट।
कहते हैं कि कई बार ऐसी घटनाएं हुई है कि जिम में वेट ट्रेनिंग करते वक्त हार्ट अटैक आ गया, मौत हो गई, या ये जो घटनाएं होती है फिर वो क्या है? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है. आई हैव बिन लाइक डूइंग, माई लाइफ इज डेडिकेटेड टू द टॉपिक जिसे हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं ना, बीपी, डायबिटीज, हार्ट डिसीज, कैंसर, किडनी फेलियर, स्ट्रोक, पैरालिसिस, हाइपोथायरॉइड, ओबेसिटी. ये जो लिस्ट है ना, ये व्यायाम से ऊपर जो आहार है उससे रिलेटेड है. इसलिए मैराथन करते समय हार्ट अटैक, जिम में व्यायाम करते समय हार्ट अटैक, या फिर काउच पे बैठे बैठे हार्ट अटैक, गाड़ी चलाते हुए हार्ट अटैक. सो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स खुद को होते हैं या फिर क्लोज फैमिली हिस्ट्री में होते हैं, तो उनको व्यायाम और नींद और विचार इनके तरफ तो ध्यान देना ही चाहिए, लेकिन आप क्या खान पान रखते हो उसकी तरफ विशेषतः ध्यान देना चाहिए. और ये ध्यान में रखना चाहिए कि जिम में जाके मसल्स, बॉडी कमाने के लिए आप किसी गलत मेडिसिन का या फिर गलत चीजों का इस्तेमाल ना करें. ये दो ही चीजें हैं कि अपनी अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन जो है उसे पहचान के अपना खान पान ना रखना, या फिर बॉडी बनाने के लिए किसी गलत चीज का इस्तेमाल करना. अगर ये दोनों चीजें जो है ये बाहर निकाली जाए तो फिर ये जिम करना ये हार्ट अटैक का कारण नहीं है, वो निमित्त मात्र वहां पे सब एक साथ आने के वजह से दिखने वाले अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स है. देखिए, माँ बेटी ने देश का नाम रोशन किया है. डॉक्टर सरवर इनामदार हमारे साथ है. साड़ी पहनकर वेट ट्रेनिंग करना, पुशअप्स करना, ये तो वीडियो हमने उनका देखा, लेकिन उसके पीछे मेहनत कितनी हो रही है ये भी अब समझ में आ रहा है. पावर लिफ्टिंग वो करती है और उन्हें इंतजार है कि पावर लिफ्टिंग ये जो खेल है ये ओलंपिक में कब शामिल किया जाएगा, जिसके लिए हर एक फेडरेशन कोशिश कर रहा है. पंकज खेलकर, पुणे, आज तक.